हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आरआरबी पीओ मेंस जो है वो 29 सितंबर को हमारा होगा और सेक्शनल टाइमिंग आ गई है इसमें। रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में 30 मिनट्स और जीए कंप्यूटर में 15 मिनट्स। इस बार क्या है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो लगभग सबके क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के, सबके नहीं मतलब ज़्यादातर लोगों के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शनल पहले क्या होता था कि इसके पहले जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी तो लोग रीजनिंग और डीआई को जीए और कंप्यूटर के सेक्शन की टाइमिंग उठा के दे देते थे और इसमें मार्क्स लाते थे अच्छे, और इनको जीए में लोग सोचते थे कि मार्क्स केवल कट ऑफ सेक्शनल क्लियर हो जाए काफ़ी है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे और इसमें टाइम देना ही पड़ेगा, ये 15-15 मिनट। चाहे आपको जीए आती हो या ना आती हो, 15 मिनट तो आपको देना ही है उसको, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा जीए। हमारे पास केवल अब देखा जाए तो नियर अबाउट 2 मंथ्स और रह गए मेंस के लिए। ठीक है। जीए हमें कहाँ से पढ़ें, या फिर अगर पढ़ रहे हैं तो कितना कवर करें कितना नहीं, कैसे रिवीजन करें। जीए जो है, जो लास्ट अभी तक मैंने 2-3 साल का पेपर देखा है और एनालाइज किया है, उस हिसाब से मैं मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो बता रहा हूँ कि अगर अप्रैल से लेके और जुलाई, अगर अगस्त कर लेते हैं तो और अच्छा है, अगस्त तक। ये 4-5 महीने हमें कवर करने ही हैं। अगर इन 4-5 महीनों को भी हम कवर कर लेंगे तो इजीली 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन हम आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे, 25 तक भी अटैम्प्ट कर पाएंगे केवल इन 4-5 महीनों से। ठीक है। सो बाकी बैंकिंग के भी अगर इसी में ऐड कर दें तो 3-4 क्वेश्चन बैंकिंग के भी रहते हैं, वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन तो मिनिमम हम अटैम्प्ट कर ही पाएंगे अगर ये हमारे 4-5 महीने रेडी हैं, अगर हमने अच्छे से इसको तैयार किया है। इसको तैयार कैसे करें, तो आपने अगर पढ़ रखा है पहले से पीडीएफ वगैरह कहीं से लेके या फिर जैसे भी, तो क्विज़ जो है क्विज़ दीजिए, डेली वाले भी दीजिए, वीकली दीजिए, मंथली दीजिए। क्विज़ देंगे तो उससे आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें माइंड में सेट भी हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। ये 3-4 महीने आप रेडी कर लो। अभी 2 मंथ्स हैं, मेरे हिसाब से 2 महीने में हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। आप डेली अगर 2 से ढाई 3 घंटे अब देते हैं जीए को आराम से, तो कवर किया जा सकता है, क्योंकि अब इसको छोड़ नहीं सकते, अब इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को, या फिर कंप्यूटर को भी आप इग्नोर अब नहीं कर सकते हैं, इसमें मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर मैंने जो प्लान किया, मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ आपको कि रीजनिंग में लगभग 30 मार्क्स तो लाए जा सकते हैं। थोड़ी सी आप टफ आने लगा है पेपर। क्वांट में मुझे नहीं लगता कि 20+ जाना सबके लिए इजी होगा। हाँ, जिनकी क्वांट्स बहुत अच्छी है वो लोग 20+ कर लेंगे, काफ़ी अच्छा कर लेंगे वो लोग तो। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है या फिर स्लो है, उनकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, तो मेंस में वैसे भी कैलकुलेशन स्पीड उतना मायने नहीं रखती है, बट अब टाइमिंग आ गया तो वो भी मैटर करेगा। स्पीड भी अच्छी होगी तो 20 आप कर लोगे आराम से, अगर थोड़ी सी भी अच्छी आपकी क्वांट्स तो। और इंग्लिश में आपको अब सारे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं सोच सकता, पहले जैसे सोचते थे कि जीए और कंप्यूटर छोड़ दो, इंग्लिश में कम कर लो, इनमें ज़्यादा नंबर उठा लो, 1.25 होता है, नंबर ज़्यादा उठा लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी है, रहेगा, और टाइमिंग भी है। ये टाइमिंग तो देना ही पड़ेगा ना, 30 मिनट्स इंग्लिश को देना ही पड़ेगा। आप पढ़े रहो चाहे ना पढ़े रहो, जीए पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 15 मिनट तो भी वेस्ट इसमें होंगे ही। 20 मार्क्स अगर इंग्लिश में लेके चलें, 15 जीए में, 10 कंप्यूटर में, तो देखो आप 30, 20, 50, 70, 80, 90, 95 मार्क्स। 95 मार्क्स कोई ख़राब स्कोर नहीं है। वैसे मेरे लास्ट ईयर भी 96 से, लास्ट टू लास्ट ईयर 96 थे, बट नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। और लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर थोड़ी टफ आ गया था मेंस का पेपर, मार्क्स कम आए थे मेंस में मेरे, तो इंटरव्यू में तो 55 ही मिला था। 55 to 60 मिलते हैं इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स, अगर क्वेश्चन वो पूछते हैं तो ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। जितना उन्होंने पूछा मैंने बताया, सब कुछ अच्छे से सब कुछ बताया, फिर भी मुझे मार्क्स एवरेज दिया उन लोगों ने। मेरा शिफ्ट काफ़ी लास्ट में था तो इस वजह से हो सकता है। 95 मार्क्स, कोई टारगेट लेके नहीं चलना है इसमें कि 95 ही लाना है मुझे। हो सकता है कट ऑफ, मेरे हिसाब से कट ऑफ इस बार ज़्यादा भी हो सकती है हर साल से, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादातर लोग क्लियर रहेंगे, क्योंकि टाइमिंग सब लोग देंगे हर सब्जेक्ट को बराबर। तो सेक्शनल कट ऑफ में क्या सबके नंबर भी आएंगे इसमें। आपको भी यही फोकस रखना है कि हमें हर सब्जेक्ट को लेकर अब चलना पड़ेगा 2 महीने। ऐसा नहीं कि आप केवल क्वांट को ही और रीजनिंग को टाइम दिए जा रहे हो, जीए पे कोई ध्यान नहीं, कंप्यूटर पे कोई ध्यान नहीं, तो भैया अब ये दोनों अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा मेंस में, है ना, इसमें भी नंबर लाने पड़ेंगे। कंप्यूटर बहुत टफ नहीं आती है, अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत भी तो आप इजीली कर पाओगे, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं आता है। और जीए तो आपको रटना ही पड़ेगा। अप्रैल से लेके अगस्त तक अगर आप रट लेते हो ना अच्छे से 2 महीनों में,
और क्विज़ वगैरह दे के रिवाइज़ कर लेते हो उसको, तो आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो स्टैटिक बैंकिंग के ही रहते हैं, ठीक है। और बाकी अपना करंट अफेयर रहता है। सो 15 से 14 से 18 क्वेश्चन लगभग इन 4-5 महीनों से होते हैं, और बाकी होता है तो आराम से 20 प्लस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। जो लोग भी पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बहुत टफ आता है, तो उसमें नंबर नहीं जाते हैं, भैया हम नंबर लाने पड़ेंगे जाए या ना जाए, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने यही स्ट्रेटजी अभी तक अब फॉलो कर रहा हूँ मैं आज से तो। सो मेंस के लिए ये फॉलो करिए आप। एंड दूसरी चीज़ कि कंप्यूटर जो है, अगर उसकी वीडियो आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर आते हैं। और जीए में एक और चीज़ मैं कहूँगा, 2-3 साल से मैं दे रहा हूँ पेपर, तो मैंने देखा है कि जीए में जो स्टैटिक बैंकिंग होता है ना, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाना और जो भी बैंक्स हैं ना उनको देखना कि पेमेंट्स बैंक कौन कौन से अपडेटेड है, और जो भी पीएसयूज़ हैं और जो भी बैंक्स हैं और जो भी डिटेल्स हैं आरबीआई से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो वेबसाइट पे मेंशन्ड है वहाँ से आप एक नोट्स बनाना, 1-2 पेज का अपडेट करना, क्योंकि वो जस्ट अपडेटेड भी रहता है ना, तो वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।